नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे प्राणायाम के बारे में जिसका अभ्यास गर्मी में करना काफ़ी लाभकारी रहता है। इस प्राणायाम का वर्णन हमें हठ योग के अनेकों ग्रंथों जैसे हठ योग प्रदीपिका, गेलन संहिता, शिव संहिता इत्यादि में देखने को मिलता है। हठ योग प्रदीपिका के अनुसार जिह्व्या वायु मां कृष्णया पूर्ववत कुंभ साधनम शनैकर घ्राणम रंध्राभ्याम रेचयेत पवनम सुधीर, अर्थात साधक जीभ के ऊपर से वायु को खींचकर कुंभक करके दोनों नासिका रंध्रों के द्वारा हवा को बाहर निकालता है। दूसरे श्लोक में इसका लाभ बताते हुए कहते हैं, गुल्म प्लीहादिकान रोगान ज्वरम पितम क्षुधा तृप्ता विषाणी शीतली नामो कुंभकोयम निहंति च, अर्थात गुल्म, ज्वर, प्लीहा तथा पित्त विकार और भूख प्यास विष आदि को ठीक करने वाला यह शीतली प्राणायाम कुंभक है। जैसे इस प्राणायाम के गुण है वैसे ही इस प्राणायाम के लाभ भी है। शीतली प्राणायाम को हमें ठंड के मौसम में या शीतकाल में बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। यदि हम इस प्राणायाम का अभ्यास शीतकाल या सर्दी के समय में करते हैं तो इस प्राणायाम से हमें सर्दी जुकाम या कफ दोष की जो वृद्धि से रोग उत्पन्न होते हैं उन रोगों को होने की संभावना भी बढ़ जाती है। इस अभ्यास को करने से पहले आपको जानकारी रखनी होगी कि यदि आपका ब्लड प्रेशर कम है या आपको अस्थमा है, श्वसन तंत्र से संबंधित कोई समस्या है, आपका म्यूकस बढ़ा हुआ है या कोई पुरानी कब्ज है, तो ऐसे लोगों को ये प्राणायाम बिल्कुल भी नहीं करना है। अब हम बात करें शीतली प्राणायाम के लाभ के बारे में, तो पित्त दोष के कुपित होने पर जो हमें 40 प्रकार के रोग होते हैं उन 40 प्रकार के रोगों को दूर करने में शीतली प्राणायाम सक्षम है। इसके अलावा ये हमारे जो ग्लैंड होते हैं, ग्रंथियां होती है जिसे हम ग्रंथियां भी कहते हैं, इन सभी ग्रंथियों की जो अकारण वृद्धि होती है या उसमें सूजन आ जाती है, उन वृद्धि और सूजन को ये प्राणायाम जो है वो रोकता है। साथ ही ये प्राणायाम स्प्लीन से संबंधित रोगों को दूर करता है और हमारी जो भूख प्यास है उसको नियंत्रण में रखता है। कई बार हमें फूड पॉइजनिंग हो जाती है या हम कोई विषैले पदार्थ ऐसे खा लेते हैं जो कि हमारे पाचन तंत्र को भी नुकसान पहुंचाते हैं, तो उस समय भी ये प्राणायाम काफी लाभकारी रहता है। अन्य जो गर्मी के मौसम में होने वाले रोग हैं उन रोगों से भी ये प्राणायाम हमें बचाता है। इस प्राणायाम से हमारे फेफड़ों की क्षमता वो बढ़ जाती है और जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता है, जो कि आज के दौर में कोरोना वायरस के दौरान जो कि जरूरी है रोग प्रतिरोधक क्षमता का होना, उस क्षमता को ये बढ़ाता है। शीतली प्राणायाम के द्वारा हमारे मस्तिष्क और नाड़ी तंत्र को ऑक्सीजन व्यापक रूप से मिलती है, जिस कारण क्या होता है कि हमारा मस्तिष्क और नाड़ी संस्थान शांत होने लग जाता है, जिस कारण हमारा पढ़ाई में मन लगता है, चिड़चिड़ापन खत्म हो जाता है, गुस्सा आना भी कम हो जाता है और दिन भर साहस, उत्साह और आनंद और साथ में आत्मविश्वास भी बना रहता है। जो लोग ब्रह्मचर्य का अभ्यास कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी ये जो प्राणायाम है काफी लाभकारी सिद्ध होता है, क्योंकि इस प्राणायाम के द्वारा क्या होता है कि ये हमारी लोअर बॉडी जो एनर्जी है उस एनर्जी को ये शांत करता है, जिस कारण हमारे भीतर जो काम वासना उत्पन्न होती है उस काम वासना को ये शांत भी करता है। इसीलिए जो साधक ब्रह्मचर्य का अभ्यास कर रहे हैं उन लोगों के लिए ये काफी लाभकारी प्राणायाम है। अब यदि हम बात करें इसके समय के बारे में, तो जो शुरुआती साधक है, जो शुरुआती प्रैक्टिशनर है, उसको 10 से 15 राउंड इसके जो है शुरू में करने चाहिए और यथाशक्ति धीरे धीरे जो इसके राउंड है इनको बढ़ाना चाहिए। जब आप इस प्राणायाम को कर रहे होते हैं तो उस समय आपको ध्यान देना है जो कूलिंग इफेक्ट, इनहेलेशन करते टाइम जो कूलिंग इफेक्ट हमें आ रहा है उस पर आपको फोकस करना है। साथ में जो साउंड आपकी जो साउंड आ रही है सांस खींचते समय, उस साउंड पे आपको पूरी तरह से कंसंट्रेशन रखना है। अब जानते हैं शीतली प्राणायाम को करने की सही विधि। शीतली प्राणायाम के अभ्यास के लिए आपको अन्य प्राणायाम अभ्यासों की तरह पद्मासन में बैठना होगा, या फिर अगर आप पद्मासन में नहीं बैठ सकते तो सिंपल आप पालथी मार के भी बैठ सकते हो। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो आपकी पीठ, कमर, गर्दन जो है वो बिल्कुल सीधी रहेगी और गर्दन बिल्कुल सामने रहेगी। अब इसमें आपको करना क्या है, हाथों में आप ज्ञान मुद्रा बनाएंगे, जो ये अंगूठे के साथ वाली उंगली है इन दोनों उंगलियों को आपस में जोड़ देंगे और अपने दोनों जो हाथ है इन दोनों हाथों को अपने घुटने पे रखेंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, जो आपकी जीभ है इस जीभ को बाहर निकालना है। ये जीभ बाहर निकाली और इस जीभ को आपको रोल करना है इस तरह से, ये इस तरह से आपको इस जीभ को रोल करना है। जब आप इस जीभ को बाहर निकालेंगे तो आपको क्या करना है कि इस रोल से
सांस को अंदर की ओर खींचना है। अब एक बार मैं करके दिखाऊंगा, उसके बाद आपको समझाऊंगा कि ये कैसे कैसे प्रैक्टिस हुई। ओके, तो सबसे पहले आप देखेंगे। अब आपको इसमें करना क्या है कि आपने सबसे पहले तो सांस लिया, अपनी जीभ से सांस खींचेंगे अंदर की ओर, सांस खींचा। इसके बाद क्या है कि मुंह बंद कर देना है और नासिका मुद्रा के द्वारा अपने जो नॉस्ट्रल है, दोनों नॉस्ट्रल बंद कर देने हैं। दोनों नॉस्ट्रल बंद करने के बाद जो आपकी ठुड्डी है, चिन्ह है, इसको आपको कंठकूप से लगा देना है। जो ये हिस्सा है, ये यहाँ पे बिल्कुल लॉक कर देना है और नासिका को भी बंद करना है। ये शुरुआती जो अभ्यासी है, साधक है, उन लोगों के लिए बंद कर देना पूरी तरह से। होल्ड करके रखेंगे कुछ देर, इसे कहते हैं कुंभक, अभ्यंतर कुंभक। इसे कुछ देर के लिए होल्ड करके आप रखेंगे और जितना संभव हो सके कोशिश करिएगा कि जितना आपने इनहेल किया है उतने ही समय अंदर होल्ड करके आप रखेंगे सांस को। और उसके बाद हाथों को घुटने पे और धीरे से जो है वो इस पूरी सांस को बाहर की ओर छोड़ देंगे। लेकिन ध्यान रखेंगे पूरी प्रैक्टिस के दौरान आपकी जो पीठ है वो बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए, कमर बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए और नजरें बिल्कुल सामने। हो सके तो इस प्राणायाम का अभ्यास आप अपनी आंखों को बंद करके भी कर सकते हैं। इस प्राणायाम को करने के लिए आपको 2-3 चीजों का ध्यान अवश्य रखना है। एक तो जब आप सांस लोगे तो आपको जीभ से सांस खींचना है, अंदर की ओर पूरा खींचना है। खींचने के बाद मुंह बंद करोगे, उसके बाद जालंधर बंद। अपनी जो ठुड्डी है इसे आप अपने कंठकूप में लगाओगे और अपने नासिका मुद्रा बनाएंगे हाथों की और उससे दोनों नॉस्ट्रल को बंद कर दोगे। दोनों नॉस्ट्रल को बंद करने के बाद होल्ड रखेंगे कुछ सेकंड के लिए और उसके बाद हाथों को यहाँ से छोड़ देंगे, जालंधर बंद को खोल देंगे और जो श्वास है उस श्वास को सिंपल बाहर की ओर छोड़ देंगे। तो ये था हमारा आज का अभ्यास, शीतली प्राणायाम। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।